सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था, लेकिन नियति घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। वो हर दिन की तरह घर का सारा काम अकेले कर रही थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ अक्षरा को उससे नफरत थी। काम चोर कहीं की, दिन भर मुंह लटकाए रहती है। मैंने तो इसे पालकर गलती कर दी। राजेश, नियति का पिता, घर पर होता तो सब ठीक रहता। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही वो काम पर निकलता, नर की हवा बदल जाती। अक्षरा अपने बेटे अंकत को गोदी में भी नहीं उठाती थी। मेरे तब नियति ही उसकी मां बन जाती थी। वो उसे नहलाती, दूध पिलाती, हंसाती, और अगर वो बीमार पड़ते था तो पूरी रात जागती। छोटा भाई उसकी जान था। खाने के समय जब उसकी थाली में सिर्फ सूखी रोटी होती, तब भी वो कुछ नहीं कहती। कभी कभी आंखें भीग जाती, पर वो रोती नहीं थी। उस दिन जब अंकत को तेज बुखार हुआ और अक्षरा चिल्लाई, मुझे नहीं संभालना इसे, तो नियति ने ही उसे उठाया, माथा पोंछा, दवाई दी और पूरी रात उसका सिर सहलाती रही, क्योंकि वो जानती थी जो प्यार सच्चा हो वो बदले में कुछ नहीं मांगता। घर का माहौल हमेशा की तरह ही चल रहा था। नियति रोज की तरह काम में लगी थी और पिता राजेश दफ्तर के लिए निकलने को तैयार थे। शाम को जल्दी आऊंगा बेटा, तेरे लिए मिठाई लाऊंगा। रास्ते में राजेश की कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। जब पुलिस की गाड़ी शव लेकर घर पहुंची तो एक पल के लिए पूरा घर जैसे ठहर गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अक्षरा जमीन पे गिर पड़ी और पहली बार नियति ने अपनी सौतेली मां को बिलखते हुए देखा। पड़ोसी, रिश्तेदार सभी घर पहुंचे। मातम छा गया। किसी ने धीरे से कहा, अब राजेश नहीं रहा, इस लड़की को घर में रखने की क्या जरूरत है। लेकिन अक्षरा उस समय चुप रही। ना उसने हां कहा, ना, बस आंसू बहाती रही। उसने नियति की ओर देखा। वो बेटी जो उसकी नहीं थी, फिर भी पिता की अंतिम क्रिया के सारे कामों में लगी रही। आंसू छुपाकर, दिल तोड़कर, वो सबकी मजबूत दीवार बन गई। दिन बीते, घर खाली सा हो गया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। राशन दिन ब दिन घट रहा था। फिर एक दिन अक्षरा को तेज बुखार हो गया। कमजोरी इतनी कि बिस्तर से उठ भी ना पाई। तब वो नियति थी जिसने दिन रात मां की सेवा की, दवा लाई, काढ़ा बनाया, माथा पोंछा। अक्षरा के लिए वही बेटी बनी जिससे वो कभी प्यार नहीं कर सकी। अब पहली बार उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, जिसे मैंने कभी बेटी नहीं माना, वही तो आज मेरा सहारा बनी है। अक्षरा बिस्तर पर पड़ी थी और छोटा भाई अंकित बार बार भूख से रो पड़ता। अब न आंखों में आंसू थे, न मन में कोई उम्मीद बची थी, लेकिन नियति के अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। उसने बिना किसी से कुछ कहे अपना दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकल गई। वो जानती थी हाथ जोड़कर मांगने से अच्छा है कुछ बना के बेचा जाए, पर घर में खाने को तो कुछ था नहीं, बनाने को सामान कहां से लाए। वो सीधे मोहल्ले की छोटी दुकान पर पहुंची। कांपती आवाज में दुकानदार से बोली, काका कुछ सामान दे दीजिए, मैं शाम तक बेचकर पैसे लौटा दूंगी। दुकानदार ने शक की नजरों से देखा, पर उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। ठीक है बेटा, पर थोड़ा ही दूंगा। नियति ने लिया थोड़ा साबूदाना, कुछ उबले आलू, मिर्च, जीरा और तेल। यही था उसका पहला निवेश, उधार का संघर्ष। घर लौटकर उसने छोटे से चूल्हे पर तेल गर्म किया, साबूदाना और उबले आलू को मिक्स किया, मसाले डाले और हाथ से गोल गोल टिक्कियां बना डालें, साबूदाने के कुरकुरे पकौड़े। तेल की गर्म कड़ाही में जैसे ही पहला पकौड़ा डाला, एक खास सी महक हवा में फैल गई। भरा। फिर उसने घर के एक कोने में पड़ा पुराना लकड़ी का टूट बूट वाला ठेला देखा। धूल साफ की, चादर बिछाई और उस पर अपने पकौड़े सजाकर घर के पास सड़क किनारे खड़ी हो गई। शुरुआत में कोई नहीं आया, लोग बस देखते रहे, चलते रहे। 1 घंटे बाद 2 लड़के पास आए। कितने के हैं? 5 के 3, बहुत कुरकुरे हैं। लड़कों ने पैसे दिए, खाया और मुस्कुराकर बोले, वाह दीदी, बहुत टेस्टी है। शाम तक नियति ने सिर्फ 85 रुपए कमाए। थकी हुई वापस लौटी, मां के पास बैठी और बोली, मां 85 रुपए मिले। अक्षरा ने धीरे से आंखें मूंदी। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन शायद पहली बार
उसने अपनी बेटी के संघर्ष को सच में महसूस किया। नियति ने थाली में सिर्फ 2 पकौड़े बचाए थे, एक मां के लिए और एक अंकित के लिए, क्योंकि उसके लिए सिर्फ पकौड़े नहीं थे, ये उसके सपनों की पहली कमाई थी। घर के पास की सड़क अब छोटी पड़ने लगी थी। नियति को समझ आ गया था, अगर वो सच में कुछ बड़ा करना चाहती है तो उसे लोगों के बीच जाना होगा, मार्केट के सामने जहां भीड़ होती है। अगले दिन सुबह सुबह नियति अपने पुराने टूटे हुए ठेले को धक्का देते हुए बाजार के बाहर पहुंची। पकौड़ों की खुशबू हवा में तैरने लगी और सबसे ऊपर एक रंगीन कागज लगाया जिसपे लिखा था, तीखे साबूदाना पकौड़े, बहन के हाथों का स्वाद। नाम सुनते ही लोग रुकने लगे। कोई पूछता, भैया तीखे हैं क्या सच में? तो कोई हंसते हुए कहता, बहन जी आज कुछ नया टेस्ट करते हैं। नियति हर ग्राहक को मुस्कुराते हुए एक प्लेट देती। पकौड़े चटपटे थे, खुशबूदार थे और सबसे खास दिल से बनाए गए थे। कुछ ही हफ्तों में उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने सबसे पहले मां के इलाज का इंतजाम किया। अक्षरा जो अभी बिस्तर पर थी को डॉक्टर दिखाया, दवा दिलाई और पूरा इलाज करवाया। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। एक शाम जब अक्षरा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि नियति उसका पांव दबा रही है तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना, पर तुमने आज साबित कर दिया कि सगी औलाद से भी ज्यादा अपनापन क्या होता है। नियति ने कुछ नहीं कहा, बस मां का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दी। अब मां भी उसे बेटी कहने लगी थी। घर में फिर से रौनक थी। अंकित अब बड़ा हो रहा था और रोज कहता, दीदी के पकौड़े तो पूरे शहर में फेमस है। जिस लड़की को कभी ताने मिलते थे अब तारीफें मिल रही थी। जो घर कभी तानों से गूंजता था अब प्यार से भर गया था।